नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है नवजुन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। सीएटी राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर की खोपड़ी में छेद तो क्या पूरा खाड़ा ही कर सकता है। क्या पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अकबर कौन था? मुगल वंश का। तो अकबर ने राणा उदयसिंह को ढूंढने के लिए किसी गिरवा की पहाड़ियों में भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि जब अकबर ने अपने 1567-68 में जो साका हुआ था, वो कहां पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर। तो उद्देश्य कौन था? महाराणा प्रताप का बाप था। तो वो क्या हुआ, मतलब भाग गया और गिरवा की पहाड़ियों में छुप गया। तो अंत के अंदर अकबर ने एक व्यक्ति को भेजा था, उस व्यक्ति का क्या नाम मिलता है? हुसैन कुली खां। क्या? हुसैन कुली खां को भेजा था। क्यों भेजा था? कि भाई जाओ और इनको गिरफ्तार करके लाओ। किसको? उद्देश्य को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बने रहे एनजी क्लासेस के साथ। राजस्थान का कौन सा शासक है हिंदूपत? हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान के अंदर हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो अपना जो सांगा है। कौन? राणा सांगा जी है। ये अपने इसी नाम से विख्यात है। ये वही राणा सांगा है जिससे एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के समय इनके शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है। और बात करिए हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे गई? एक तो देखो हिंदूपत है, ये तो राणा सांगा है, लेकिन एक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है हिंदू सुल्तान। ठीक है। ये किसको कहा जाता है? ये कुंभा को कहा जाता है। कौन? कुंभा को। और कुंभा किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको पता है कि लगभग कुंभा है वो अनेक विद्वानों का आशीर्दाता था। कुंभा ने अनेक जो मान सकते हैं चित्रकला के क्षेत्र में कार्य किया। उनते मतलब अगर हम बड़े इतिहास पर तौर तरीके से पढ़ते हैं तो कुंभा का नाम सर्वोपरि देखने को मिलता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि मेवाड़ की किस शासक को पितृहंता शासक कहा जाता है? पितृहंता का मतलब होता है जिसने बाप की हत्या कर दी है। वो कौन है? इनका नाम है उद्दा। कौन? उद्दा। और इनके पिता का क्या नाम था? रायमल। तो बताओ जावे का रायमल एक दिन पेड़ा मान बैठो, पेड़ा बोले तो मोरी दुर्गरी। और उद्दा जी लारे बाज बाप ने धक्को दे दियो। कोई तो कह पगा लगन आयो और कोई कह की कह, लेकिन आप मान सका पगा लगन का भाना बाप ने सटा दियो, गले टिका गयो। अरे बताओ जावे उद्धारी मौत है। फिर बाद में कह कि उधर ऊपर बेजली पड़ी और माता जी मारियो का इन ये उद्धार। ठीक है। अगलो क्वेश्चन देखा मारवाड़ हिंदी में से कोई बात को नहीं कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण। तो जो मोकल है, आपका मोकल, अब मोकल किसका बेटा है वो आप एक बार जरूर बताएं, क्योंकि ये कुंभा का बाप है, ये आपको पता है। और मोकल एक प्रकार की अलग रानी का बेटा मान सकते हैं। किस प्रकार? रणमल और हंसाबाई। आपको पता है रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई ने लाखा से विवाह किया था और इन्हीं से उत्पन्न एक संतान था मोकल। ठीक है। और मोकल को बाद में राजगद्दी भी दी गई थी। तो द्वारिकानाथ मंदिर का जो निर्माण है वो महाराणा मोकल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसे वृहदेश्वर मंदिर भी और नाम जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि कुम्भलगढ़ परिस्थिति। परिस्थिति किसे कहते हैं? कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया ले क्या कहलाता है? परिस्थिति। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी किसे कहते हैं? कि विपत्ति आने पर सिंह बोले तो शेर, शेर के समान डटकर मुकाबला करना, विषम घाटी पंचानन। तो इसे कहते हैं राणा हमीर को। राणा हमीर सिसोदिया। यहां से ही सिसोदिया वंश की शुरुआत होती है। क्यों होती है? कि हमीर को कोई सिसोदा गांव की जागीर प्राप्त थी, तो यहीं से सिसोदिया लगना शुरू हो जाता है। छठा क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि किस अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है? ये क्वेश्चन आने वाला है। खिजराबाद मिलता है। खिजराबाद देखो एक प्रकार का मुस्लिम नाम है ना, तो किस अभिलेख में मिलता है या फिर किस खिजराबाद मिलता है, नाम मिलता है? तो उस अभिलेख का नाम है दाबाई पीर की दरगाह। क्या नाम है? लिख लो साथ में आप, दाबाई पीर की क्या दरगाह। ये एक प्रकार का क्या है? शिलालेख है। और इसके अंदर चित्तौड़गढ़ का नाम है, जो अभिलेख है ना उसके अंदर खिजराबाद मिलता है। अब अगले क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपकी पूरी डाउट है क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है कि रावल शाखा, जो शाखा है कौन की? मेवाड़ की ना। रावल शाखा का अंतिम शासक, अंतिम बोले तो लास्ट शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता है रतन सिंह। रतन सिंह, वही रतन सिंह है जो पद्मावती पावना था। ठीक है। बात करेंगे अगला। आठवां क्वेश्चन बोलता है कि मेवाड़ की किस शासक की रानी ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर श्याम पार्श्वनाथ का। तो ये आपका आते हैं तेज सिंह की पत्नी। रावण तेज सिंह की जो पत्नी थी, उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और नौवां क्वेश्चन बोलता है कि राजस्थान का ताड़ पत्थर,
ठीक है। ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ताड़पत्र यानी लकड़ी के ऊपर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो नाम आता है आपके सामने वो आता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किनके द्वारा लिखा गया? यह है कमलचंद। ठीक है, बात करें कमलचंद की और किनके शासनकाल में है? तो ये आपका प्रिय साथियों आता है तेसिक के। और कब लिखा गया था? 1260 के अंतर्गत लिखा गया था या फिर रचित है। 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है? ये 10वां देख लीजिए पहले कि निम्न में से किस परिस्थिति में बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। ठीक है, तो विप्र बताया है। विप्र किसे कहते हैं वो एक बार आप बता दीजिए, कमेंट बताइए। विप्र ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। तो विप्र किस परिस्थिति में बताया है? तो ये बताया है कुंभलगढ़ परिस्थिति के अंदर। कौन सी? कुंभलगढ़ परिस्थिति के अंदर बप्पा रावल को विप्र बताया गया है। ये परिस्थिति मैंने बताया किसी प्रशंसा में, किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। बप्पा रावल है, बोलते इनका असली नाम था कालभोज। बोलते हैं ये 24 हाथ की धोती पहनते थे और 4 भैंसे हैं वो खा जाते थे और एक भैंस का तो ये सिर्फ एक टाइम का नाश्ता वगैरह किया करते थे। 11वां क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता थे या फिर कौन है? ये क्वेश्चन आता है। तो ये आता है अपना एकलिंग नाथ जी। और इनका जो मंदिर है वो मंदिर है कैलाशपुरी गांव। और ये कहां पर है? ये आपका आता है उदयपुर के अंदर, ये कैलाशपुरी गांव स्थित है। चलो बात करते हैं अगले की कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम क्या है? तो राठौड़ वंश की कुल देवी, ठीक है, एक आता है आराध्य देवी, एक आता है कुल देवी। आराध्य देवी तो वो होती है जो आप एक व्यक्ति किसी पूछता है, और मान सकते हैं कुल देवी यानी एक कुल की चलती आ रही है। तो ये है नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। और राजस्थान के अंदर नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है, कौन सा? राजस्थान के अंदर नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। और गांव कौन सा है? नगाना गांव। कौन सा? नगाना गांव। और कहां पर है? ये बाड़मेर के अंदर ये नाम है जो कि बताया जा रहा है। और कुल देवी, आराध्य देवी कौन है वो आप एक बार जरूर बता दीजिए। चामुंडा माता है। और साथ में राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। इसका मतलब होता है पूरे संपूर्ण कुल की, यानी पूरे जो राठौड़ है, बीकानेर के हैं, जोधपुर के, किशनगढ़ के, सबों की कुल देवी कौन है? सभी की वो आप कहती है नागणेची माता। तो भाई क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। शेर सिंह बोलेंगे, हम जवाब देंगे, क्योंकि जो दो होता है ना एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। तो शेर सिंह शुरू करें। तेरा क्वेश्चन है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी, रूठी को मतलब है कि रूस जावे। अब रूस से जिया माने शेर जी मान घणी बार रूस जावे भाई, मनाना पड़ा कड़ा की करना पड़ा, तो वो सिस्टम है। तो रूठी रानी इतिहास रामायण 2-3 हुई है, लेकिन आ रूठी रानी है मालदेव की बू उमादे। अब उमादे है कह जैसलमेर का लूणकरण की पुत्री किरी, लूणकरण की बेटी। अब रूसी क्यों इन वास्ता रूसी का लूणकरण जो को और बेटी पढ़ना देखी ने मालदेव को श्राप रे न शरमाइनो और गयो बेटा मुंदा सुंदा कोई काम कर लाग रहे हो। उमादे जब एक ने पुगी बेटा में बिर बजाऊं आ रूठ गए और बारह निकल गई। किस्सा दुर्ग रामायण जार बेटी बातचीत थे बता दिया। दुर्ग नाम क्या जिब्राल्टर या फिर किस है वो थे बताया कमेंट में, क्यों थार वास्ते भी छोड़ना पड़े। तो आ ही रूठी रानी उमादे। अगलो क्वेश्चन सा अगला क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? ये तो मुझे भी पता है। बिल्कुल अजीत सिंह है। अजीत सिंह। और इनके बारे में आपको कुछ जानकारी है तो ये बता दीजिए। अजीत सिंह, देखो अजीत सिंह क्या है? एक बच्चा, सबसे पहले बात करेंगे बच्चा की, क्योंकि महाराजा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों की विरुद्ध आश्रय दिया था? क्योंकि जब औरंगजेब थे उनके मतलब कार्यों से ये अजीत सिंह बच्चा था, मारवाड़ ने बोले टाबर हो, तो बे टाइम इन्हें 12 काट दियो। तो राज सिंह ने मारवाड़ यानी जोधपुर का माइन इन आपरी जगह माइन आश्रय दियो, तो अजीत सिंह टाबर हो बेटम। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बिल्कुल, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो अजीत सिंह जी लिख दीजिए आप। अजीत सिंह। बिल्कुल, यही वही ऊपर वाला। आप इसके बारे में बताइए औरंगजेब के बारे में। बिल्कुल, औरंगजेब एक प्रकार का कट्टर मुसलमान था, ये चीज है। और ये नहीं देखता था कि कौन किस प्रकार का है, ये बस लोगों को सल्टाना, समझ सकते हो। बिल्कुल, एक जजिया कर, बात करेंगे जजिया कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, जजिया कर। और इनको जो
खत्म है आपके लगभग अकबर के द्वारा जब जोधा से विवाह कर लिया था, ठीक है ना। उस समय बोले कि इस जजिया कर को हटाया गया था, लेकिन जो बाद में मुगल काल के जो अनेक शासक हुए थे उन्होंने वापस शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? बिल्कुल रावचंद्र सेन को, मारवाड़ का है। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रगामी कहा जाता है। अब क्या कुछ इनके बारे में आप बताइए। रामचंद्र सेन को गुलाबी शाह राजा भी कहा जाता है, मुझे तो इतना ही पता है। बिल्कुल, देखिए रावचंद्र सेन है, इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि जब अकबर के ने नागौर दरबार लगाया था तो महाराणा प्रताप नहीं पहुंचा था। एक सिरोही का शासक कौन था, वो बताइए कौन था। और रावचंद्र सेन गया था लेकिन वापस आ चुका था। तो ये महाराणा प्रताप की तरह पथ प्रदर्शकता उनके जैसे कार्य करता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? बिल्कुल 1857 की क्रांति हुई, उस समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे तख्त सिंह, ठीक है। और तख्त सिंह बहुत ही नीच व्यक्ति मान सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस समय अंग्रेजों का साथ भी दिया था, थोड़ा बहुत साथ दिया था और अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था। अगर हम डीपली में अध्ययन करते हैं तो 18 नंबर के साथ 18 क्वेश्चन है कि जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? बिल्कुल जसवंत सिंह, यह नाम आता है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, आर्य समाज के बारे में आप एक दो बता दीजिए क्या? अगर आर्य समाज के बारे में पूछे तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। बिल्कुल बिल्कुल दयानंद सरस्वती ने की थी। जो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 18 अप्रैल 1875 में की गई थी। बिल्कुल, आर्य समाज की स्थापना 18 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अब बता दीजिएगा दयानंद सरस्वती की मौत कहाँ पर हुई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये थे क्वेश्चन सीटी राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन वगैरह। तो शेर सिंह जी आप ये भी बता दो कि और किस किस सब्जेक्ट के हमारे यहाँ मतलब जीके वगैरह चल रहे हैं। राजस्थान पॉलिटिक के जो क्लास है वो अभी हुई है, वो आएगी कल तक देखेंगे। बिल्कुल, जितना हो सके वीडियो को शेयर वगैरह कर दो और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जो घंटा है वो आप एक बार जरूर दबा दो। मिलते हैं और भी शानदार और बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।